हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 29 दिसंबर के करंट अफेयर को देखेंगे। यह फुल पत्ती क्लास का सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो रुपए में भुगतान पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के साथ में किया है। और भारत में किस कंपनी ने इसको किया है? तो इंडियन ऑयल ने मंगाया है। और पेट्रोलियम संगठन कौन सा है? तो ओपेक है, ये पेट्रोलियम का संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसमें से अभी एग्जिट कर गया है अंगोला देश। तो अंगोला एग्जिट कर गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जाम्बी डियर डिजीज कहाँ दर्ज किया गया है? तो जाम्बी डियर डिजीज ये दर्ज किया गया है यूएसए में। और ये हो किस में रहा है? तो ये डियर डिजीज तो हिरण में हो रहा है और रेंडियर वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हिरण और रेंडियर में ये पाया जा रहा है। और इसका पहला केस येलो स्टोन नेशनल पार्क में देखा गया है। और इसका जो प्रभाव इफेक्ट है वो तंत्रिका तंत्र को इसमें प्रभावित कर रहा है। तो ये कहाँ पे देखा गया है? तो यूएसए में देखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे काशिवाजाकी करीवा बिजली संयंत्र का संबंध किससे है? तो काशिवाजाकी करीवा बिजली संयंत्र का संबंध जापान से है। इसको फिर से रीस्टार्ट किया गया है। रीस्टार्ट हुआ है मतलब कि इसके पहले ये कभी चलता था लेकिन बंद कर दिया गया था, तो अब फिर से ये रिस्टार्ट किया गया है। तो जब फुकुशिमा त्रासदी हुई थी जापान में, उसके बाद से ही इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये फिर से रिस्टार्ट किया गया है जापान के द्वारा। जितने भी ललन टॉप क्वेश्चन हैं वो सब इस वीडियो के अंत में कराए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फीस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो ये फीस्ट एक सॉफ्टवेयर है, इसको लॉन्च इसरो ने किया है। और ये किस लिए किया गया है लॉन्च? तो रॉकेट, उपग्रह और इमारत की संरचना को पूरा करने के लिए ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर बना देगा कि हाँ, ये इमारत कैसी होनी चाहिए, रॉकेट जैसे उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं तो कैसे क्या होना चाहिए, ये पूरा मॉडल तैयार कर देगा। फीस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि इसरो के द्वारा किया गया है लॉन्च। नेक्स्ट है, हाल ही में एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण किसने किया है? तो फतह सेकंड का परीक्षण ये पाकिस्तान ने किया है। फतह फर्स्ट भी पाकिस्तान ने पहले किया था, फतह सेकंड का किया है। और ये क्या है? तो ये गाइडेड मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद द्वारा पारित प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 ने किस कानून को निरस्त किया है? तो ये पुराना कानून था, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 का, इसको निरस्त कर दिया गया है अब। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। सेकंड वाला भी लास्ट ईयर सेकंड वाला भी यहीं पे हुआ था और थर्ड वाला भी नई दिल्ली में ही हो रहा है। फर्स्ट वाला धर्मशाला में हुआ था। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो ईज ऑफ लिविंग, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है, रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो जैसे चैट जीपीटी था, अब ऐसे ही भारत जीपीटी होगा, स्वदेशी प्रोग्राम। तो जियो ने ये किसके साथ में सहयोग किया है? आईआईटी बॉम्बे के साथ में ये किया गया है। चैट जीपीटी क्या है? तो यह एक बहुभाषी है, मतलब बहुत सी भाषाओं में ये बात कर सकती है चैट जीपीटी। नेक्स्ट है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो अध्यक्ष पद पर अतुनी चक्रवर्ती की नियुक्ति हुई है। एचडीएफसी, इसकी स्थापना 1994 में हुई है और यह सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो ये अपना स्थापना दिवस नागपुर में मनाया है। इसका ऑप्शन सी सही है कि नागपुर में यह मनाया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ये किया गया था और उस टाइम पे वायसराय डफरिन थे। और इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी ने रखा।
और इस बार ये जो बैठक थी 139th स्थापना दिवस इस बार हुआ है, तो ये नागपुर में हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसके अध्यक्ष थे। अब हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। म्यांमार की क्यात है। इजराइल की न्यू साइकिल है। सऊदी अरब की रियाल है। मलेशिया की रिग्गिट। दक्षिण कोरिया की वान। जापान की येन। रूस की रूबल हो गई। दक्षिण अफ्रीका की रैंड है। JN.1 ये कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है, इस टाइम पे बहुत तेजी से ये फैल रहा है। क्लैड 9 ये वेरिएंट है चिकन पॉक्स का। संघाई हिरण ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में पाया जाता है, यहीं पर लोकटक झील है। हंगुल ये दाचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में पाया जाता है संघाई हिरण। खाद्य पशु मिथुन को अभी बनाया गया है, घोषित किया गया है। नीलगिरी ताहर ये तमिलनाडु का है, स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहर। G7 की बैठक अभी हिरोशिमा जापान में हुई है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु है। और जापान के जो द्वीप है होकड़े, होन्शु, क्यूशु और शिको हैं, 4 द्वीप वहाँ पे। और जापान की संसद डाइट है। काकरापार ये गुजरात में है संयंत्र। कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। कुडनकुलम भी यहीं पे है। नरौरा ये उत्तर प्रदेश में है, एकमात्र उत्तर प्रदेश में यह है। तारापुर महाराष्ट्र में है। अच्छा, परमाणु भट्टी जो होती है उसमें फ्यूल का यूज यूरेनियम 235 में किया जाता है, 235 का। और इसमें मंदप के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नियंत्रक छड़ के रूप में बोरान और डायनामाइट का यूज किया जाता है। स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम ये इसरो के द्वारा चलाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। शेर जिसने चांदनी पी ली ये सोमनाथ की है, शेर जिसने चांदनी पी ली। लूपेक्स ये है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये लूपेक्स है जो कि इसरो और जाक्सा जापान का है। ये आदित्य L1 ये PSLV C57 के द्वारा रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। यह एक सौर मिशन है। निसार क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार निसार है। नेक्स्ट है अस्त्र, ये हवा से हवा में मार करने वाला है। आकाश सतह से हवा में मार करता है। अग्नि सतह से सतह, और पृथ्वी भी सतह सरफेस टू सरफेस वार करने वाली है। त्रिशूल ये सरफेस टू एयर, सतह से हवा में वार करने वाली। ब्रह्मोस ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये 1878 का है, लिटन के टाइम में आया था। और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मैटकॉफ को कहा जाता है। मार्ले मिंटो एक्ट ये 1909 का है, और सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 का ही मार्ले मिंटो एक्ट है। मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट ये 1919 का है, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, जो कि इसमें मेंटेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। रेगुलेटिंग एक्ट कब का है? तो 1773 का है रेगुलेटिंग एक्ट। P20 सम्मेलन ये यशोभूम नई दिल्ली में हुआ है। G20 सम्मेलन भारत